हेलो 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 हेलो। ठीक है, तो मैं देवांश टीचर ट्रेनर और मोटिवेशन स्पीकर आप सभी का मैथ्स गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैलकुलेशन की तमाम टेक्निक्स, कैलकुलेशन की तमाम अप्रोचेस जो हमारे डेली लाइफ का पार्ट बनते हैं। तो बिना देरी के लिए हम अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि सही पता है पढ़ने बहुत कुछ और समय बहुत है कम। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, अटेम्प्ट करिए। 25% निकालना कोई हार्ड नहीं है, मैंने बता रखा है। बैंकिंग का एक्सपीरियंस है तो उसको तो जल्दी आप कर ही सकते हैं फटाफट से। तो हम ये जानते हैं कि 25 को हम 1/4 कहते हैं, और ये क्या है 400 है। तो हम लोग 1/4 से डिवाइड करेंगे, अपना आंसर आएगा 100। तो क्या सबका आंसर 100 आ रहा है? 100। तो इसका एक और ट्रिक है, 50% निकालना हमने सीख ही रखा है। 50% क्या होता है? 400 का आधा। 400 का आधा करेंगे 200। अब हम लोग 200 का भी आधा कर देंगे, मतलब 2 बार आधा आधा करेंगे तो अपना आंसर आएगा। 200 का आधा करेंगे तो 100। फिर तो क्या पहले भी आंसर यही आ रहा था, यही आ रहा था। तो आंसर आप लोग एकदम सही है। ठीक है, तो अगला सवाल आपको स्क्रीन पर ये रहा, अटेम्प्ट करिए, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, तो गाइस ये 3 होल 1/3 है, 31/3 नहीं है। ठीक है, कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, जल्दी जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। पहले जो ये मिक्स फ्रैक्शन है इसे आपको नॉर्मल कन्वर्ट करना है, जो आपने सीख रखा है। तो अगर हम नॉर्मल में इसको कन्वर्ट करेंगे तो अपना आंसर आएगा 10/3। और इसको हम लोग, अरे बटे नहीं, सॉरी, 10/3। और हम लोग इसको ऊपर वाले को 900 से डिवाइड करेंगे, और नीचे वाले को 100 से, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 25 × 4 = 100। आंसर क्या सबका 100 आ रहा है? क्या सबका आंसर ये आ रहा है? बहुत ईजी था, फटाफट से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, तो अगला सवाल आपको स्क्रीन पर ये रहा, अटेम्प्ट करिए। ट्वेंटी टू होल 1/2% इक्वल टू क्या? ट्वेंटी टू होल 1/2% इक्वल टू क्या? बहुत ईजी है, आराम से हो जाएगा। कुछ नहीं करना है इसके लिए, बस आपको नॉर्मल में चेंज करने के बाद आपको नीचे वाले को 2 × 100 करना है, और ऊपर वाले को 22, सॉरी ऊपर ऊपर आ जाएगा 45, और 45 इंटू हम फिर से हम लोग ऊपर कर देंगे, क्या बोलते हैं, 100। दोनों को 100 से इंटू करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा
आंसर आया होगा आप लोग का 9 बटे नहीं पर 45 रखेंगे, उसको इंटू नहीं करेंगे, नीचे ही वाले को 100 से इंटू कर देंगे। अब आपका आंसर आया होगा 9/40। क्या सबका आंसर ये आ रहा है? हाँ यही आ रहा है, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, अटेम्प्ट करिए। परसेंटेज बताना है 1 दिन 36 मिनट का। कुछ भी करना आपको 36 का दो टाइम्स करना है, नीचे वाले को 24 का 7 टाइम्स करना है, फिर इंटू 100 से करना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 का हम लोग 60 गुना करेंगे, एक दिन में हमको 1 घंटे में सॉरी 1 घंटे में नंबर ऑफ मिनट। हाँ तो 1 घंटे में हमारे सॉरी 1 दिन में 24 घंटे होते हैं और 1 मिनट में हम लोग कितने होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो दोनों को इंटू करेंगे, जो आंसर आएगा उसको नीचे रख के अपन में आंसर दे देंगे, क्योंकि ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप होमवर्क करके आएंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, अटेम्प्ट करिए। 125% ऑफ 64। आसान है ना, हो जाएगा। क्योंकि छोटा छोटा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप फटाफट से कर सकते हैं। अब आपको अगर फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं याद होगी तो आपको यहाँ पर दिक्कत हो रहा होगा। 125% को हम लोग बताइए क्या कहते हैं? अगर हम लोग 100 2/4 कहते हैं तो दो आंसर आ गया। इजी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 64 इंटू 125/100 कर देंगे, आंसर आएगा आपका आंसर आ जाएगा अब यहाँ पे 80 आंसर आएगा। सही है, इजी था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस आपको मैं इसका सोल्यूशन नहीं दूँगा क्योंकि ये सब इजी है, आप अपने आप इसे कर सकते हैं। तो सोल्यूशन है बड़ा बड़ा, और अगर आपको इसका फ्रैक्शनल वैल्यू याद होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सॉल्व करिए, वेट करता हूँ। फाइव होल 1/2 ऑफ 240 इक्वल टू 150% ऑफ एक्स। ठीक, ईजी है, फटाफट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हो गया? हाँ इजी, बहुत इजी, आराम से हो जाएगा, मक्खन मक्खन तरीके, हाँ एकदम मक्खन। तो जल्दी से जल्दी आप सॉल्व करिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपको बगल में। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है।
नहीं करना है, आराम से हो जाएगा। फटाफट से मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। कुछ नहीं करेंगे, जो ऊपर ऊपर का नंबर है ऊपर ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपना आंसर 11 आएगा। फिर x क्या है, फिर इसको ऑफ 11, फिर 240 है। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर 120 आएगा। फिर x 150% है, तो हम लोग 150 को नीचे रखेंगे और इसको 100 से इंटू कर देंगे। ठीक है, इंटू 100 अपॉन 150। ठीक है, इतना होने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो x इक्वल टू अब होगा अपना 880। क्या मैं सही हूँ? ठीक है, x इक्वल टू 880 होगा। बहुत ईजी था, बस कंसेप्ट ऑब्जर्वेशन का खेल। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, अटेम्प्ट करिए। सॉरी, ये रहा, नहीं आएगा, ये रहा। हाँ, अटेम्प्ट करिए। हाँ, तो मैं आपको बताया था, स्क्वायर याद करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। x इक्वल टू 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर पता ही क्या होता है? 13 का स्क्वायर होता है 169 ना। 13 का स्क्वायर 169 होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? करिए, सॉल्व करिए। हाँ, 169 होता है, तो सही आंसर है 169। आंसर आ गया है आपका यहीं पे, सिंपल 169। 169। ठीक है, अगला सवाल और आखिरी सवाल, नहीं आखिरी नहीं, अगला सवाल आपको स्क्रीन पर ही है, अटेम्प्ट करिए। x इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 23 माइनस स्क्वायर ऑफ 15। तो 23 का स्क्वायर होता है 529 और 15 को होता है 225 ना। 23 का स्क्वायर होता है 529, कल ही आपको बताया था। और माइनस 15 का स्क्वायर मतलब 225। आंसर आपका कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 100 जोड़ के 4 वापस 100, अरे 300, 300 ना। एक सेकंड है तो 300 है, क्या दिक्कत है? आप लोग कंफ्यूज कर देते हो यार। 200 घटा के 25 दे देना है। 200 घटाएंगे तो आएगा 329, 329 में 25 दे देंगे तो आएगा हम लोग का आंसर 364। सही हूँ? हाँ, एकदम सही है। कैलकुलेशन के लिए कुछ नहीं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन देख के मैंने जो सॉल्व किया वैसे क्या सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल आपको स्क्रीन पर ये रहा, 11 को 27 टाइम्स। कल आपको बताया था जब परसेंटेज का सेशन लिया था, 11 के टाइम्स कैसे करते हैं। तो जो मतलब 2 नंबर, हाँ 3 नंबर का भी आपको दिखा दूँ ना। ठीक है, पहले 2 नंबर को दूर दूर रखेंगे, दूर दूर पास अप्रोच बोलते हैं, और जो बीच में दोनों का सम मतलब 7 + 9 297। क्या सही आंसर है? एकदम सही आंसर है, 11 को 27 टाइम्स 297। अगला और आखिरी सवाल, नहीं इसका और प्रैक्टिस करा दूँगा। मैंने लिखा 11x 129। क्या आंसर है? अब सोचेंगे भाई, अब तो यार 3 नंबर आगे कैसे होगा। पहले 1 को दूर दूर रखेंगे, फिर 9 को दूर दूर, 9 को। अब जो 2 है, ये 2 है, जो 2 को पहले 9 के साथ सम करेंगे, 11 आ गया, 1 लिखेंगे। ठीक है, फिर 1 इसमें कैरी दे देंगे तो मतलब आंसर आ गया 2 1। नहीं, गलत हो कुछ ना।
एक और 9 को दूर में रखेंगे 9 to 10। सॉरी 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 सॉरी, बस कुछ कुछ गलत हुआ है, बस अभी कर। तो 1 और 9 को दूर दूर रखेंगे। अब बीच में क्या कर देंगे, 9 और 1 का सम होता है 10, और 2 और 9 का सम पहले देखेंगे। 2 और 9 का सम होता है 11, 1 करी 1। अरे क्या है कीबोर्ड इसका, रुक जाइए, यहाँ पे कराऊंगा। 2 और 9 का सम होता है कितना, 11, 1 लिखेंगे। 2 और 1 का सम कितना होता है 3, तो हम लोग एक बढ़ा के 4 लिखेंगे। तो आंसर आएगा 2419। 2419 2419 एकदम सही आंसर, एकदम सही आंसर है। तो अगला सवाल आपका स्क्रीन पर, और आखिरी सवाल आपका स्क्रीन पर ये रहा, सॉल्व करिए। ये रहा, सॉल्व करिए। अगला सवाल ये रहा, जल्दी से जल्दी अब कर सकते हैं, जल्दी। इजी, कोई हार्ड नहीं है, एकदम आराम से करिए आप। हाँ, और जो नंबर 5 से एंड होता है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। बहुत इजी, कुछ नहीं करना। 5 पहले आखिरी में 25 आएगा, ये आएगा 25 लिख देंगे पहले। आखिरी में 25 आएगा ना, 25 लिख देंगे। और फिर जो 5 के बाद नंबर कौन सा आता है, इस वाले जो इस 10th प्लेस पे होगा, उसके बाद नंबर कौन सा आता है, 6 आता है, तो 30 लिख देंगे। 5 6 या 30, यहाँ पे 3025 सही हो, सॉरी 3025 एकदम करेक्ट आंसर है। तो ये रहा आज का ये ब्यूटीफुल सेशन, बहुत मजा आया होगा। आसानी से हमने 10 सवाल सॉल्व कर लिए आज। एकदम इजी था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था, आराम से हमने मक्खन जैसे सॉल्व किया सब। तो आज ये रहा आज का ये सेशन, ब्यूटीफुल सेशन। अगर आपको सेशन पसंद आया, लाइक शेयर कमेंट करिएगा। तो ठीक है, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अपने अगले सेशन, यानी कल तक मैं एक दूसरा सेशन अपलोड कर दूंगा कल। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।